हेलो माय डियर। मैं आज आपको जो यूनिवर्स और गॉड, भगवान, कृष्ण, राम, अल्लाह, ये इनके बारे में आपको बताने आई हूँ। बहुत ही मुझे क्वेश्चन आ रहा है, यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स कौन है? भगवान कौन है? और अल्लाह कौन है? गॉड कौन है? वाहेगुरु कौन है? बस अब पहले आप देखिए, मैं आपको आज इनके डिफरेंस बताने आई हूँ। कौन यूनिवर्स है और कौन अल्लाह है, कौन गॉड है, कौन भगवान है। देखिए, यूनिवर्स का मतलब है पूरे सृष्टि, पूरा जो सृष्टि, जो यूनिवर्स हम जो बोलते हैं, जो हमारे जो प्रैक्टिस में कहते हैं, जो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप थैंक यू यूनिवर्स के जगह आप थैंक यू राम जी लिख सकते हैं, थैंक यू अल्लाह लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड लिख सकते हैं, थैंक यू वाहिगुरु लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड लिख सकते हैं, थैंक यू कान्हा लिख सकते हैं, थैंक यू राम लिख सकते हैं, थैंक यू गणेश लिखते हैं, थैंक यू मेरी गणेश जी, थैंक यू मेरी लक्ष्मी मैया, थैंक यू मेरी माता रानी। आप जिसे गॉड मानते हैं उसे आप यूनिवर्स भी मान सकते हैं। यूनिवर्स का मतलब है पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है ये एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक एनर्जी, एक शक्ति। जैसे एक बड़े लाइट, जैसे एक सूर्य देव, जैसे सूर्य है ऐसे ही शक्ति है। हम उसे वो जो शक्ति को हम जो भी उस शक्ति के अंदर हम देख सकते हैं। जी, हम वो शक्ति को जगन्नाथ भी मान सकते हैं, हम वो शक्ति को राम भी मान सकते हैं, हम वो शक्ति को कृष्ण भी मान सकते हैं, हम वो शक्ति को अल्लाह भी मान सकते हैं, हम वो शक्ति को गॉड भी मान सकते हैं, हम वो शक्ति को यीशु भी मान सकते हैं। लेकिन एक ही एनर्जी है, जो एनर्जी से जो ही एक ही एनर्जी है, एक ही सुप्रीम पावर है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स इसीलिए कहते हैं जैसे सर्वव्यापी जो अनंत शक्ति है उसी को ही यूनिवर्स कहते हैं। कोटि ब्रह्मांड जिसे कहते हैं वो ही सर्वशक्ति है, वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है। हम उसे जो भी फॉर्म में, जो भी आकार दे सकते हैं। हमारे अंदर, मन के अंदर जिसके प्रति ज़्यादा विश्वास है, मेरी विश्वास मेरी कान्हा के प्रति है, आपका विश्वास यीशु के प्रति है, आपके विश्वास गणेश जी के प्रति है, गणेश भगवान के प्रति है, आपका विश्वास राम जी के प्रति है। आप माता रानी को ज़्यादा मानते हैं, जिसे भी आप ज़्यादा मानते हैं, और आपका विश्वास जो भी है उसे आप नाम, यूनिवर्स का नाम भी दे सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स की जगह आप थैंक यू माता रानी भी लिख सकते हैं। अगर आप माता रानी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है तो थैंक यू माता रानी भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप थैंक यू माता रानी लिखते हैं तो आप भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारे अंदर ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स या पृथ्वी या ये सब किस में बनाया हुआ है? पंच तत्वों से बनाया हुआ है। जल से, वायु से, अग्नि से, और जो मिट्टी है वो तो सब आपको मालूम है पंच तत्वों से। वो हमारा जो पृथ्वी है वो बनाया हुआ है। ये जो पंच तत्व है इसमें हमारा शरीर भी बना है, इसमें हमारा शरीर भी बना है। शरीर के अंदर भी वही वही सब चीज़ है। पृथ्वी तत्व है और जल है, अग्नि है, वायु है, ये सब पंच तत्व हमारे अंदर भी है। इसीलिए जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है। क्योंकि क्योंकि भगवान हमको ऐसे ही बनाए हुए हैं कि ब्रह्मांड जिसमें बना है वही एनर्जी हमारे अंदर में है। तो हम भगवान, जो मेरे स्टूडेंट्स से मुझे पूछे थे कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स को हम कैसे बोले और भगवान को कैसे माने। अगर आप यूनिवर्स कहने से आपका फीलिंग्स नहीं आता है तो थैंक यू यूनिवर्स की जगह आप थैंक यू राम जी लिख सकते हैं, थैंक यू हनुमान जी लिख सकते हैं, थैंक यू गणेश भगवान लिख सकते हैं, थैंक यू माता रानी लिख सकते हैं। लेकिन आप जिससे भी लिखेंगे उसके साथ आपका फीलिंग्स होना चाहिए। यही ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर हम सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। जो यूनिवर्स का शक्ति है वो सब में है,
लिविंग थिंग्स में है, नॉन लिविंग थिंग्स में है, सब में है। जो भी हम मानव, चींटी, एक चींटी के अंदर भी एक यूनिवर्स है। एक जो कीड़े मकोड़े आप देख रहे हैं उसके अंदर भी यूनिवर्स है, उसके अंदर भी पंचतत्व है। तो सृष्टि ने जो बनाया हुआ है ना, सृष्टि में जो है, यूनिवर्स में जो है, हमारे अंदर भी वही चीज है। पृथ्वी में जो है, पृथ्वी में जो है, हमारे अंदर भी वही चीज है। इसीलिए हम खुद से कनेक्ट होते हैं। अगर आप यूनिवर्स कहने से अच्छा लगता है तो आप समझिए आपके अंदर भी यूनिवर्स है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर भी यूनिवर्स है। हमारे देखिए, अगर यूनिवर्स नहीं होते तो एक ही ब्लड, छोटा सा ब्लड ड्रॉप, एक ड्रॉप में सारे बॉडी का पता कैसे चलता है टेस्ट करने से? क्योंकि यही एक सिस्टम है यूनिवर्स का। तो अगर आपको फीलिंग्स यूनिवर्स कहने से नहीं आता है तो आप भगवान भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, जीसू भी कह सकते हैं, और जगन्नाथ भी कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, माता रानी भी कह सकते हैं। आप जिसे भी थैंक यू कह सकते हैं। आपका जो फीलिंग्स, आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, आप उन्हीं को थैंक यू कह सकते हैं और उन्हीं को यूनिवर्स मान सकते हैं। थैंक यू कहने से यूनिवर्स को, यूनिवर्स के साथ या कोई भी एनर्जी के साथ, माता रानी हो, राम जी हो, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, जो भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हैं, तो आप यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, सृष्टि के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप जिसे भी मान सकते हैं। अगर आप अच्छे लगता है, आपको अच्छा लगता है थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखना, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखिए, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सारे भगवान आ जाते हैं, पूरा होल सृष्टि आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। हमको थैंक यू बोलना है। अगर आपको फीलिंग्स नहीं आता, आप समझ नहीं पा रहे हैं हम यूनिवर्स को क्यों थैंक यू लिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको थैंक यू लिखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू मेरे खाने के लिए, थैंक यू मेरे लाइफ के लिए, थैंक यू मेरे आंखों के लिए, थैंक यू मेरे हाथ के लिए, थैंक यू मेरे ये हाथ की अंगूठी के लिए। बस ऐसे ही शुरुआत करिए आप थैंक यू बोलना या ग्रेटिट्यूड शुक्राना करना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड करना या शुक्राना करना या धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं तो आज से ही आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये छोटी सी वीडियो मेरी आपकी गिफ्ट है। आप आज से ही ग्रेटिट्यूड और शुक्राना करना शुरू कर दीजिए, लाइफ बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।